आपका स्वागत है कहानी घर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बेहद प्यारी और दिल को छू जाने वाली यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की मशहूर रचना ईदगाह। यह कहानी है एक छोटे से बच्चे हामिद की, जो अपनी गरीबी और मुश्किलों के बावजूद खुश रहता है और अपनी दादी अम्मी के लिए ऐसा कुछ करता है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईद की सुबह, रमजान से पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद का दिन है। सूरज की पहली किरण जैसे ईद की बधाई लेकर आई है। गांव में हर तरफ चहल पहल है। लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हैं ताकि ईदगाह जाने की तैयारी कर सकें। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। इनके लिए ईद का मतलब खुशियाँ, मिठाइयाँ और मेला। गांव के सभी बच्चे अपने नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए हैं। उनके जेबों में पैसे खनक रहे हैं। किसी के पास 4 पैसे हैं तो किसी के पास 8 पैसे। हर बच्चा सोच रहा है कि वह मेला जाकर क्या क्या खरीदेगा, लेकिन हामिद की स्थिति थोड़ी अलग है। हामिद 4 साल का एक प्यारा और मासूम बच्चा है। उसके अब्बा पिछले साल हैजा से चल बसे और उसके अम्मी भी बीमारी के चलते गुजर गई। अब वह अपनी बूढ़ी दादी अम्मी के साथ रहता है। हामिद की दादी अम्मी, जिनका नाम अमीना है, उसका बहुत ख्याल रखती हैं। वह बहुत गरीब है, लेकिन अपने पोते को हर खुशी देने की कोशिश करती हैं। आज सुबह हामिद अपनी दादी अम्मी के पास जाकर बोला, दादी अम्मी, मुझे भी ईदगाह जाना है। दादी अम्मी ने प्यार से कहा, जाओ बेटा, लेकिन भीड़ में खो मत जाना। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी बचत से 3 पैसे हामिद को दिए। ये लो, कुछ अच्छा खरीद लेना। गांव के सभी बच्चे ईदगाह जा रहे थे। हामिद भी उनके साथ था। रास्ते में बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। मोहसिन कहता है, मैं बड़ा सा सिपाही खरीदूंगा जिसके पास बंदूक भी होगी। महमूद कहता है, मैं रेवड़ियाँ और मिठाइयाँ खाऊंगा। नूरी बोलती है, मैं तो गुड़िया लूंगी। सभी बच्चे अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन हामिद चुप है। वह सोच रहा है, मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं, मैं क्या खरीदूंगा। रास्ते में आम के बाग आते हैं। बच्चे पत्थर फेंक कर आम तोड़ने की कोशिश करते हैं। हामिद थोड़ा पीछे रह जाता है। उसे न तो मिठाइयाँ चाहिए न खिलौने। वह सोचता है, कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जो दादी अम्मी के काम आए। ईदगाह पहुंचकर वह बच्चे पहले नमाज पढ़ते हैं। एक बड़ा सा मैदान है जहां लाखों लोग जमा हैं। सब लोग मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और गले मिलते हैं। नमाज के बाद बच्चे मेला देखने निकलते हैं। मेला बहुत बड़ा है। वहाँ मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं और झूले भी हैं। बच्चे अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं। मोहसिन ने सिपाही खरीदा। वह लाल वर्दी और बंदूक वाला खिलौना है। महमूद ने गुलाब जामुन खाए। नूरी ने गुड़िया खरीदी। लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वह सोच रहा है, अगर मिठाई ले लूं तो खिलौना कैसे खरीदूंगा, और अगर खिलौना ले लूं तो मिठाई नहीं खा पाऊंगा। अभी हामिद की नज़र एक चिमटे पर पड़ती है। यह लोहे का साधारण चिमटा था, लेकिन हामिद के लिए यह अनमोल था। उसने सोचा, मेरी दादी अम्मी रोटियां बनाते समय अपना हाथ जला लेती हैं। अगर मैं यह चिमटा खरीद लूं तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। दुकानदार से उसने पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने बोला,
6 पैसे। हामिद ने कहा 3 पैसे में दोगे? दुकानदार हंसते हुए बोला ठीक है ले जाओ। हामिद ने खुशी खुशी चिमटा खरीद लिया। जब हामिद अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। मोहसिन बोला ये क्या लाया? चिमटा, इससे खेलोगे? महमूद ने बोला तुम्हारा चिमटा मिठाई खा सकता है। नूरी ने कहा तुम्हारा चिमटा गुड़िया की तरह नाच सकता है। हामिद ने गर्व से कहा मेरा चिमटा तुम्हारे होनों से ज्यादा ताकतवर है, यह कभी नहीं टूटेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरी दादी अम्मी के हाथ अब नहीं जलेंगे। सब बच्चे हामिद को देखते रह गए। वे समझ गए कि हामिद का चिमटा साधारण नहीं है। जब हामिद घर पहुंचा तो दादी अम्मी ने पूछा बेटा तुमने क्या खरीदा? हामिद ने चिमटा दिखाया और कहा यह आपके लिए है दादी अम्मी। आप रोटियां बनाते समय आपके हाथ नहीं जलेंगे। दादी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी और बोली मेरा बच्चा कितना समझदार है, उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा और मेरे बारे में सोचा। उस दिन दादी अम्मी ने हामिद को गले से लगा लिया। गांव की औरतें भी चिमटा देखकर हैरान थी। वे सोचने लगी हमारे बच्चों ने मिठाइयाँ खाई, खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद ने जो किया वह किसी ने नहीं किया। क्या हमें यह सिखाती है? दूसरे के बारे में सोचना सबसे बड़ी बात है। प्यार और समझदारी उम्र पर निर्भर नहीं करते। खुशी हमेशा महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि सच्चे दिल से आती है। और मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप हामिद की जगह होते तो क्या करते? धन्यवाद। अगली बार हम एक और बेहतरीन कहानी लेकर आएंगे। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए।